हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उज़मा स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस चैप्टर 1 का जो है इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं या फिर पूरा नोट्स लेके आई हूँ। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ पे आपको बताया गया है, पहले है सी कार्बन जो है सॉलिड, ऑक्सीजन जो गैस है उससे बना CO2, ये लोग दोनों मिल के बना CO2। तो सी और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक, और जो बना है, जो रिजल्ट आया है वो क्या है, उत्पाद। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला है संयुक्त अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद उत्पन्न करते हैं वो संयुक्त अभिक्रिया कहलाते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद उत्पन्न करते हैं उसे ही हम लोग संयुक्त अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। CaO जो सॉलिड है प्लस H2O जो लिक्विड है उससे क्या बना, CaOH2। CaO का होता है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, मतलब सिंपल चूना। और H2O इसका मतलब होता है जल। दोनों मिलके क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कि भींगा हुआ चूना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अभिकारक है, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोल देंगे संयुक्त अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। एक और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे सी मतलब कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं, इसीलिए ये हो गया संयुक्त अभिक्रिया। थर्ड में है 2H2 प्लस O2, H2O, 2H2O, इससे क्या बना 2H2O, मतलब ये है कि ये संयोजन अभिक्रिया है। इसमें दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं, इसीलिए ये हो गया संयुक्त अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया, इसी रिएक्शन का जो एक अपोजिट रिएक्शन है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जो फर्स्ट अभिक्रिया था, फर्स्ट रिएक्शन था संयुक्त अभिक्रिया, जिसमें संयुक्त, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त मतलब जोड़ना, कोई चीज़ जोड़ रहा है, तो दो चीज़ जोड़ के एक चीज़ बना रहा है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एंड इसके ही अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक अभिकर्मक, एक अभिकारक जो है टूटकर छोटे छोटे बहुत सारे उत्पाद प्रदान करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है CaCO3 जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जब टूटा तो क्या बना, CaO चूना बना और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न किए, तो इसीलिए हम इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एंड इससे पहले वाला था संयुक्त अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिल के एक उत्पाद बनाते थे, एंड इसमें एक उत्पाद टूटकर छोटे छोटे, एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न कर रहे हैं। सेकेंड में है 2FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, ये क्या बना रहे हैं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2। तो सल्फेट यहाँ पे टूटा SO2 में, एंड Fe2O3 में ये टूटा। तो यहाँ पे जो अभिकारक है वो टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर रहे, इसीलिए ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा रहता है, तो हमें बस ध्यान देने की बात होती है कि हम उसे अच्छा से ध्यान दें एंड उसे अच्छे से पढ़ें, तो हमें क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। विस्थापन इसके नेम में ही है, विस्थापित करना मतलब उसको हटा देना। तो विस्थापन का मतलब हटा देना, तो विस्थापन अभिक्रिया इसका मतलब है इसमें किसी चीज़ को हटाया जा रहा होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा देता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अधिक शक्तिशाली तत्व है वो कम शक्तिशाली तत्व को उसके जगह से हटा देता है, उसे ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में है हमारा
Fe प्लस CuSO4, Fe है यहाँ फेरस एंड CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट और जब फेरस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट, और Cu फेरस एंड आयरन दोनों सेम ही होता है। जो आयरन कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है फेरस सल्फेट एंड ये Cu को हटा देता है। जो आयरन है वो ज़्यादा शक्तिशाली है कॉपर के मुकाबले में, तो इसीलिए ये बनाया आयरन सल्फेट। जो कम शक्तिशाली था उसको ज़्यादा शक्तिशाली वाला उसके जगह से हटा दिया। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है ZnCuSO4, Zn प्लस CuSO4 जिंक है। Zn का मतलब होता है जिंक। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है और बनाता है जिंक सल्फेट, और Cu कॉपर को हटा देता है। जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को उसके जगह से हटा देता है क्योंकि ये कम शक्तिशाली है। अब आते हैं Pb प्लस CuCl2। Pb मतलब लेड, ये क्या है, लेड है जो कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है एंड ये बनाता है PbCl2। लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर को अपने जगह से हटा देता है। जो लेड है वो कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है और वह बनाता है लेड क्लोराइड एंड जो Cu है कॉपर है उसकी जगह से हटा देता है। एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि अपने जगह से उसे हटा देता है। जो कम क्रियाशील वाला तत्व होता है उसको ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व उसके जगह से हटा देता है, इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें पता चल रहा है कि विस्थापन है लेकिन द्विविस्थापन, दो चीज़ों का विस्थापित हो रहा होगा, दो चीज़ हट रहे होंगे। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4, Na का होता है सोडियम, SO4 सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट जो है वो अभिक्रिया कर रहा है BaCl2 बोरियम क्लोराइड से एंड ये क्या बना रहा है BaSO4 प्लस में 2NaCl सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो जो Na है सोडियम जगह ले लेता है क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट जो है वो बनाता है सोडियम क्लोराइड। वो क्लोराइड को आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, SO4 चला गया यहाँ एंड क्लोराइड आ गया यहाँ, तो इसीलिए ये हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ आयनों का आदान प्रदान हुआ, दो यहाँ पे विस्थापित हुई, ये भी विस्थापित हुआ और ये भी विस्थापित हुआ, इसीलिए ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एंड यहाँ पे NaCl जो हम लोग साधारण नमक यूज़ करते हैं उसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा उपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं 2Cu प्लस O2। जो Cu है वो अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है 2CuO, मतलब यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब क्या, वृद्धि हुआ। तो वृद्धि हुआ तो इसे हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ में किसी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसके अपोजिट में है हमारा अपचयन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी एंड यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। CuO प्लस H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन। CuO और H2 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। ताप पड़ा तो ये अभिक्रिया कर रहे हैं और ये बना रहे Cu से जो ऑक्सीजन था वो अलग हो गया और वो जुड़ गया 2H2O में, तो यहाँ पे ह्रास हुआ ना, CuCO हट गया तो यहाँ पे ह्रास हुआ ऑक्सीजन का और ये जल बनाया, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है उपचयन, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसे हम
इस अभिक्रिया को हम उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CuO+H2 ताप की मौजूदगी में, ताप के प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है Cu+H2O। यहाँ पे CuO से ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या हुआ, अपचयन हुआ। एंड H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो इसमें दोनों तरह के अभिक्रिया हो रहे हैं तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे आते हैं, अगला टॉपिक है हमारे संचारण। ये सभी टॉपिक आपके NCERT के हैं एंड ये सभी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस टॉपिक को, इन सभी टॉपिक को आप याद कर लीजिएगा एंड इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित होता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु, जब कोई मेटल, जैसे कि लोहा एक धातु है, मेटल है, वह अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता, नमी या फिर कोई अम्ल के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होता है। संक्षारित होता है मतलब हम बोल सकते हैं कि वह उसमें जंग पड़ जाता है। जैसे कि देखते हैं लोहे में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जंग पड़ जाना। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, चांदी में देखते होंगे आप कि काले रंग की परत चढ़ जाती है तो ये भी क्या है, संक्षारण है। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है तो ये भी क्या है, संक्षारण है। अब संक्षारण से बचने के उपाय या सुरक्षा के उपाय। संक्षारण से बचने के कुछ तो उपाय होंगे, तो जी हाँ, संक्षारण से बचने के उपाय हैं। नंबर 1, पेंट करके। आप देखते होंगे खिड़की, दरवाज़ा में जो लोहा होता है उन सबको हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं ताकि वो जंग ना लगे, उसमें जंग ना लगे। तो नंबर 1 में है पेंट करके, ग्रीस लगाकर, या फिर ग्रीस लगाकर भी हम उसको संक्षारित होने से बचा सकते हैं, या सदलेपन करके, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाकर। बहुत सारे ऐसे साइकिल सब में आप देखेंगे कि लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दिया जाता है। क्रोमियम लेपन या फिर मिश्र धातु बनाकर या एनोडीकरण करके, इन सभी चीज़ करके इसे आप पॉइंट में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इतने सारे आपके पॉइंट बन जाएंगे। ये क्वेश्चन में आता है एंड आ सकता है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा के मतलब आप जानते होंगे हीट, गर्मी। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4 मेथेन, CH4 क्या होता है, मेथेन, और 2O2 मतलब ऑक्सीजन है। ये लोग क्या बना रहे हैं, ये मिल के बना रहे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं एंड H2O जल बना रहे हैं एंड ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा या फिर ऊष्मा सेम चीज़ है या फिर गर्मी उत्पन्न हो रहा है तो वह हो गया हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का अपोजिट है, ये अपोजिट है ऊष्माशोषी। उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता था और इसमें ऊष्मा का ज़रूरत पड़ता है, ऊष्मा को ये एब्जॉर्ब करता है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ऊष्मा के अवशोषण के बाद बनता है। जब दो अभिकर्मक अभिक्रिया करते हैं तो जब तक उसमें ऊष्मा ना मिले वह पूरा हो ही नहीं सकता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी की, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, उसे ही हम बोलते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे 2AgBr सूर्य प्रकाश की रोशनी मतलब सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में क्या बना रहा है, Ag+Br2। इसमें सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कि बिना सूर्य के प्रकाश की ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा की, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। एंड पहले वाला जो था ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया उसमें ऊर्जा को उत्पन्न करता था, ऊष्मा निकालता था, ऊर्जा निकालता था। तो ये हो गया। अगला में हम बताएंगे कि संतुलित करना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि संतुलित कैसे करते हैं। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं लेके आऊँगी कि
आसानी से आप इसे संतुलित करना सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए एंड कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। थैंक यू, बाय।